जिसकी स्वप्न में चेतना नहीं है उसकी बुद्धि भी नहीं चलती। जैसी चेतना आती है आप देखेंगे संपूर्ण बुद्धि प्रकट होती है। जो जागृति की बुद्धि है ठीक वैसी बुद्धि प्रकट होती है। एक बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूक्ष्म अवस्था में आपकी बुद्धि जागृति से करीब 10 गुना तेज चलेगी। जिनका भी सूक्ष्म अनुभव हुआ है वो ये अनुभव कर सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं। स्वप्न का मैं नहीं जानता, स्वप्न बड़ी विचित्र सी अवस्था है। सूक्ष्म अवस्था जो है जागृति जैसी है, वहां पे बुद्धि 10 गुना तेज चलती है। तो ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो अधिकतर सूक्ष्म लोक में पाए जाते हैं, अर्थात उनका स्तर वहां तक है, उनकी चेतना वहां तक पहुंच गई है। अब उनको नहीं पता होता कि वो उनके पास जो भी नए विचार आ रहे हैं, उनमें जो भी नया ज्ञान आ रहा है, जो भी प्रेरणा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है उनको नहीं पता होता। तो लेकिन वहाँ कहाँ से आ रही है? सूक्ष्म अवस्था से, सूक्ष्म लोकों से, ऊपरी लोकों से वो सब प्रकट हो रहा है। तो इसीलिए वो विलक्षण कार्य करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से गुरु क्षेत्र एक तरह का सूक्ष्म लोक है, एक तरह की सूक्ष्म अवस्था है चित्त की, और वहीं से सारा ज्ञान आता है। हम कहते हैं सारी बुद्धि वही है। जागृति की जो बुद्धि है वो बहुत क्षीण है। हम कहते हैं उसे उत्तरजीविता बुद्धि, छोटी सी बुद्धि है। यहाँ पर जीवित रहने के लिए जो आवश्यक है उतनी दे दी गई है, बाकी सब ऊपरी परतों से की बुद्धि कार्य करती है। अध्यात्म में चेतना को चित्त की ऊपरी परत में ले जाना आवश्यक है, वो अपने आप होता है। ज्ञान मार्ग पे चलते रहिए, अपने आप होगा। हर वृत्ति 10 गुना बढ़ जाती है सूक्ष्म अवस्था। आपको न केवल अपनी भावना का ज्ञान होगा, आपको जो आसपास जितने भी जीव हैं, सूक्ष्म जीव, सबका सब ज्ञान होगा। आपको न केवल अपने विचारों का ज्ञान होगा, आसपास जो भी चल रहा है उस सारा सभी विचारों का ज्ञान होगा। जहां आपका ध्यान चला गया वहां ज्ञान हो जाता है। फिर सूक्ष्म अवस्था ऐसी है, क्योंकि सीमाएं नहीं है, वहां शरीर की सीमा नहीं है और नियम भी इतने नहीं है जितने कि मृत्यु लोक में, स्थूल लोक में होते हैं। तो निर्भर करता है लोक कौन सा है। लेकिन जब हम सूक्ष्म में बात करते हैं तो हम पृथ्वी जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे होते। हम जानते पृथ्वी लोग भी सूक्ष्म लोग ही हैं, लेकिन नियमबद्ध होने के कारण, धीरे बदलने के कारण इसमें एक स्थूलता आ गई है और वो फिर सीमित हो गया है थोड़ा सा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह से सीमित है। लेकिन जब हम सूक्ष्म बोलते हैं तो अक्सर हमारा यही अर्थ होता है कि जो पृथ्वी जैसा नहीं है, जिसमें पृथ्वी जैसी सीमाएं नहीं, मृत्यु लोक जैसा सीमित नहीं है, लेकिन असीमित भी नहीं है। वहां पे भी नियम तो होते ही है, लेकिन हाँ काफी क्षमताएं बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि ये क्षमताएं प्रकट कैसे हो सकती, केवल अवस्था बदलने से प्रकट कैसे हो जाएगी मेरी बुद्धि? तो ध्यान दीजिए, आप में असीमित क्षमता है। आप क्या है आप स्वयं नहीं जानते आप क्या है। असीमित क्षमता है आप में, आप ब्रह्म स्वयं है, और आपने क्योंकि सीमित रूप लिया है इसलिए सीमित हो गई बुद्धि, भावना आदि आदि, कला, योग्यता, चेतना। क्यों ये सब गायब हो गया? क्योंकि मनुष्य रूप लिया है। मनुष्य रूप बड़ा सीमित है। फिर भी काफी संभावना इसमें, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुई है, मनुष्य रूप में प्रकट नहीं है। तो इसीलिए जब हम मनुष्य रूप छोड़ते हैं, जो सूक्ष्म अवस्था में होता है, शरीर त्याग होता है, तो वहां पे हमारी जो प्राकृतिक योग्यताएं प्रकट हो जाती है, सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती है, आदि आदि। इसलिए मैंने कहा था कि जो ज्ञानी जन होते हैं, बड़े विलक्षण लोग होते हैं, वो दिन में 1-2 घंटे सूक्ष्म लोक में ही होते हैं, या उनकी अवस्था आधी सूक्ष्म में ही होती है। और ये अपने आप होगा, जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, विकास होगा जैसे जैसे जीव का, वैसे वैसे सूक्ष्म में उसकी चेतना बढ़ती जाएगी, इस तरह की बुद्धि आदि आदि बढ़ती जाएगी, भावनाएं बढ़ती जाएगी, सिद्धियां मिलती जाएंगी। तो इसलिए गारंटी दी जाती है कि जो अध्यात्म में है उसको सिद्धियां मिल ही जाती है। क्योंकि यही विकास क्रम ही होता है। जो अध्यात्म मार्ग में आ गया उसका विकास बहुत तेज हो जाता है उस जीव का, और ये जो भी हमारी प्राकृतिक योग्यताएं हैं वो प्रकट होने लगती है, सीमाएं टूटने लगती है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं कि हमें कुछ अच्छा होगा, कुछ क्या कहा जाएगा उसमें, कुछ जुड़ेगा हमें, कुछ नया होगा, नहीं। जो पुराना है वो वापस मिलेगा, जो हम पहले से है वो हमें मिलेगा। आप यहाँ आए थे, सब खोकर आए हैं, जैसे आप वापस मुड़ते हैं अपने घर जाने के लिए सब मिलने लगता है। अध्यात्म मार्ग पूरी तरह से उल्टा है,
जैसा आपने सोचा वैसा नहीं है। ये मार्ग घर ले जाता है और घर में हर चीज होती है फिर। हाँ, बाहर जाएंगे तो सीमित हो जाएंगे। तो हमने माया में गोता लगाया है, इसलिए बड़ी सीमा है यहाँ पे। इसलिए इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस अवस्था का, मनुष्य स्थूल अवस्था का, मृत्युलोक का, मृत्यु होने पर वापस मत आइए, वापस नहीं आना है। विश्व चित्त का अर्थ है नाद रचनाओं का सागर, संपूर्णता। ब्रह्म जो है का प्रकट रूप विश्व चित्त है। सूक्ष्म लोक का अर्थ है स्मृति का एक भाग जो कि स्थायी हो गया है, नियमबद्ध हो गया है। तो विश्व चित्त में अनंत लोक हैं। जो डायग्राम बनाए थे हमने, घेरे के अंदर घेरे दिखाए थे, वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है कि विश्व चित्त क्या है और लोक क्या है, कैसे ध्यान विश्व चित्त के विभिन्न भागों में जाता है तो लोक भ्रमण हो सकता है या सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, सब बताया गया है। लेकिन आपको उसके लिए मार्ग बदलने की जरूरत नहीं, ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए, उस भाग्य अपने आप होगा। यदि आपके गुरु को ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग में संभावना नहीं दिख रही है तो आपको दूसरा मार्ग बताया जाएगा कभी कभी। वैसे गुरु का प्रयास यही रहता है कि आप इसी मार्ग में सफल हो जाएं। थोड़ी देर बाद होंगे लेकिन भेजा नहीं जाता कहीं, कभी कभी संभावना ही नहीं दिखती। एक मार्ग, एक गुरु, यह आवश्यक है, यह आवश्यक है। बार बार जो बदलता है, 3-4 मार्गों में एक साथ चलता है, उसकी नैया डूब जाती है। एक नाव पे एक नाव आपको पार ले जाएगी। ऐसा कुछ विशेष स्थान नहीं है सूक्ष्म लोक में जो बाकी लोग हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। जैसा ये है वैसा ही है, तो उनकी प्रगति नहीं होती। फिर अनुभवों के पीछे भागते हैं जो उनकी प्रगति नहीं होती। जो चेतना में स्थिर है उसको हर लोक का अनुभव हो जाएगा, लेकिन जो लोगों के पीछे भाग रहा है उसकी चेतना नहीं आएगी। हाँ, कुछ प्रतिभा होगी उसमें, कुछ विलक्षणता होगी, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे जिसके कारण उसको सूक्ष्म लोगों के प्रयोगों में सफलता मिल रही है, उसको मिल रहे हैं अनुभव, तो और भागता है फिर वो। और यदि उसका गुरु नहीं है तो वो जन्म इसमें बीत जाता है, क्योंकि ये बड़ा कठिन कार्य है। हम सभी जानते होंगे जो प्रयोग कर रहे हैं सूक्ष्म अवस्था के, जानते बहुत कठिन है। चेतना वगैरह, आत्मज्ञान वगैरह बच्चों का खेल है इसके सामने, सूक्ष्म लोक के प्रयोग के सामने। तंत्र मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, ऐसा मेरा अनुभव है। गुरु नहीं है तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करके आता है और उससे आसक्ति से हो जाती है उन अनुभवों से। और एक और बड़ी मैंने अजीब सी बात देखी कि अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं ऐसे लोग कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हो गया, मैं बहुत बड़ा साधक हो गया। तो ये एक बाधा है, और ये गुरु का ना होना इसका कारण है, मंद बुद्धि होना इसका कारण है। जिसकी बुद्धि होती है वो ज्ञान के पीछे है, अनुभव के पीछे नहीं। तो सूक्ष्म लोक में रुचि होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको मार्गदर्शन के अनुसार चलना है, फंसना नहीं वहां।